Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RPIIT Academics. So previous जो वीडियोस हैं हमने जो इम्पैक्ट पड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, स्पेक्ट्रम क्या है साइकोएक्टिव ड्रग्स के। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोजेज़ क्या हैं अल्कोहलिज़म के। बेसिकली हमें ये पता है अल्कोहलिज़म क्या है, जब अब कंपल्सिव या यूज़ या रेगुलर यूज़ करना शुरू कर देता है पर्सन अल्कोहल को, और उसका उसकी सोशल लाइफ पे, मेंटल लाइफ पे और हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसे ही हम क्या अल्कोहलिज्म बोलते हैं। सो उसके क्या क्या कारण रहेंगे, कोजेज़ क्या क्या रहेंगे। सो सब फर्स्ट कोज है हार्ड फिज़िकल लेबर। इस किसी भी जो उसका ऑक्यूपेशंस है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फिज़िकल वर्क हो रहा है, लेबर वर्क है, तो इस कंडीशन में पर्सन जो है वो अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। जैसे कि ऑक्यूपेशंस इन्होंने दे रखे हैं, जैसे बार मेट्स हो गए हैं जो बार अटेंडेंट होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन वाले जर्नलिस्ट हो गए और एक्टर्स हैं। तो इनका जो ऑक्यूपेशन है वो उनको इस तरह की सोसाइटी प्रोवाइड करवाता है जिसमें वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सडन लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी और क्लोज्ड वन। अगर सडनली किसी क्लोज वन की डेथ हो गई है या किसी तरह से वो उससे दूर हो गया है या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो गई है, तो उस कंडीशन में उस चीज़ से बाहर आने के लिए पर्सन जो है अल्कोहल का सहारा लेता है। सो नेक्स्ट इज़ इग्नोरेंस। अगर किसी तरह की इग्नोरेंस है उस चीज़ से बचने के लिए, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए अल्कोहल का सहारा लेना शुरू कर देता है पर्सन। सडन अ पर्सन बिकम अ रिच और पुअर। सडनली पर्सन रिच हो जाए या फिर सडनली पुअर हो जाए, जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया ना, सडन लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी एकदम से लॉस हो जाए या फिर एकदम से किसी तरह से पैसा आ जाए, तो उस कंडीशन में भी पर्सन जो है वो अल्कोहलिक बन जाता है। डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया एंड पैनिक डिसऑर्डर। अगर किसी तरह के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन है पर्सन को, एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया है या पैनिक डिसऑर्डर है, तो उन कंडीशंस में भी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पेशेंट्स अल्कोहलिक हो जाता है। बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं जैसे अल्टरेशन इन डोपामाइन और एपिपिराइन। जो हमारे बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं उनका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि अल्टरेशन हो जाना डोपामाइन में और एपिपिराइन में, तो उस कंडीशन में भी पर्सन जो है वो अल्कोहलिक हो जाता है। सो नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, जैसे कि हम लो सेल्फ इस्टीम होना, पुअर इम्पल्सेस होना, एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, जो रियलिटी से भागते हैं, और प्लेजर सीकिंग के लिए भी पर्सन जो है वो अल्कोहल का सहारा लेता है। सेक्सुअल इमेच्योरिटी है, उस कंडीशन में भी पर्सन अल्कोहलिक हो जाता है। एंड सोशल फैक्टर हैं जैसे कि ओवर क्राउडिंग है, पीयर का प्रेशर है, अर्बनाइजेशन है, रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट है या पुअर सोशल सपोर्ट है या आइसोलेशन है, उस कंडीशन में भी पर्सन अल्कोहल पे डिपेंड हो जाता है। बेसिकली जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं और द सोशल फैक्टर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन को अल्कोहल लेने के लिए। Hope you understand about this topic. Thank you so much for watching the video.